हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर जनवरी मंथ की लव रीडिंग। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। ओके एंड आपको सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल बहुत सुकून और समृद्धि के साथ आगे बढ़े। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। एंड थैंक यू सो मच। ये रीडिंग आपके सामने जब भी आती है तो ये जनवरी मंथ के लिए मैं टाइमलेस रीडिंग निकाल रही हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर मैं फोर टाइप्स की एनर्जी निकाल रही हूँ, तो आप इसको वीकली समझ लीजिएगा। ओके, आपके साथ में आपके पार्टनर की, क्योंकि मैं 2 सीयर्स डेक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। मैं ये न्यू स्प्रेड कर रही हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो टॉरस, तो आपको यहाँ पर एक तो आपके मूड स्विंग से ले लीजिए, या आपकी एनर्जी किस तरह शिफ्ट हो रही है उस वे से ले लीजिए, या 4 वीक से ले लीजिएगा। ओके, वॉट एवर आपसे जहाँ पर रेजोनेट होता है उस वे से लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके यहाँ पर सबसे पहले आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी आपके एनर्जी के एंड बाद में डिवाइन गाइडलाइन। सो टॉरस, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए जनवरी मंथ के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइडलाइन करें हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू। 7 of cups, 6 of cups, judgment and knight of pentacles. Bottom of the deck, 5 of pentacles. ओके, गाइडलाइन ले लेती हूँ इस एनर्जी के लिए। गाइडलाइन डिवाइन की तरफ से। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी इस डेक से आपके एनर्जी के साथ मैच करते हुए यहाँ पर द एम्परर, इनका यहाँ पर कार्ड आया है। फर्स्ट कार्ड, Ace of Swords, 7 of Pentacles and last 6 of Pentacles. Okay. Bottom of the deck, the Sun. डिवाइन की गाइडलाइन यहाँ पर फॉर द सिचुएशन, इस एनर्जी के लिए इस गाइडलाइन करें डिवाइन। सो मच। 6 of Swords. Bottom of the deck, Knight of Pentacles. ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की टॉरस यहाँ पर आई है। सी, आप कंफ्यूज नहीं हो, इस पर्सन के लिए कंफ्यूज नहीं हो ना, आप किसी और थॉट्स के लिए आप कंफ्यूज हो। आप इसलिए कंफ्यूज दिख सकते हैं या बहुत सारा कंफ्यूजन नहीं कह सकते। आपको यहाँ पर चूज़ करना है, या आप चूज़ कर रहे हो कि मैं इस पर्सन के तरफ, यानी जो भी आपके पार्टनर है उनके तरफ मैं किस वे से जाऊँ, मुझे कौन सा ऐसे रास्ता मिले कि मैं इनके साथ में उस वे से कम्युनिकेशन करूँ। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, आपको इनके साथ में रिकन्सिलेशन चाहिए। ये रिलेशन आपको सक्सेस करना है। ठीक है, तो आप सक्सेस की राह चुन रहे हो। ठीक है, सक्सेस की राह चुन रहे हो और सक्सेस करने के लिए आप
अपने आप को भी मॉडिफाई कर सकते हो, अपने आप में चेंजेस ला सकते हो। मॉडिफाई इन द सेंस आप अपने आप में चेंजेस ला रहे हो, आप बदलाव ला रहे हो कि इस पर्सन को क्या पसंद होगा, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह से आपके थॉट्स हो सकते हैं। ठीक है, यस, पेज ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, आप इनके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप इनके साथ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो, नए से फ्रेंडशिप बनाना चाहते हो, या वॉट एवर इनके साथ में कोई एक्टिविटी करना चाहते हो। आप ऐसे चाहते हो आप कि इनके साथ में मिलकर कुछ ऐसे एक्टिविटी करें, कुछ काम करें, तो फ्रेंडशिप बन जाए या कुछ हो जाए। ओके, इस तरह से आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बनाना है, सक्सेस की तरफ लेकर जाना है और ग्रोथ करना है इस रिलेशनशिप में। तो आप सोच रहे हो कि बहुत सारा कन्फ्यूजन सीधा हटा देंगे अगर हम फ्रेंडशिप बन जाएगी हमारे, तो ओके लाइक दैट। तो इस तरह से ये पर्सन की एनर्जी इस टाइम में आपके लिए उस तरह से आ रही है जिस टाइम में ये एनर्जी आपकी है। तो ये द एम्परर का कार्ड है। वह बहुत ही यहाँ पर एक एटीट्यूड रख रहे हैं, यहाँ पर वह अपने तरफ से ये इनिशिएटिव डालना नहीं चाहते हैं। द एम्परर कहता है पता है मुझे, सब कुछ पता है, बट मैं अपना स्टार्ट नहीं करूँगा या मैं अपना स्टार्ट नहीं करूँगी। मैं अपने अपने आप में, यानी अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखूँगा, एंड सामने वाले का भी। ओके, सामने वाला आए तो ठीक है, नहीं आए तो इट्स ओके। ना मैं अपना पेन दिखाऊँ, ना अपना क्रेजीनेस दिखाऊँ, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। द एम्परर, थ्री ऑफ कॉइन्स, थ्री ऑफ कप्स। जबकि इनको भी यहाँ पर रिकन्सिलेशन चाहिए, जबकि इनको भी यहाँ पर लगता है कि हाँ आपके साथ में आगे बढ़े। जजमेंट, जज कर रहा है थोड़ा सा ये पर्सन। ओके, इनको कहीं ना कहीं सॉरी भी है कि हाँ सॉरी, कि जो भी कर रहे हैं हम ठीक है, उसके लिए सॉरी भी आ रहा है, बट हम नहीं दिखाएंगे हम नहीं दिखाएंगे कि हमें क्या फील हो रहा है। सो ये एनर्जी ये पर्सन यहाँ पर रख रहे हैं। बिल्कुल इनको यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल शो ऑफ नहीं। और आप यहाँ पर क्रेजी बने जा रहे हो, आप यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हो, आप यहाँ पर चेस किए जा रहे हो, आप यहाँ पर बातें बनाते जा रहे हो। ये पर्सन अपनी सब बातें एकदम अलग ही एटीट्यूड में रख रहे हैं कि नहीं हमें नहीं बताना है, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह की इनकी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। ओके, 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर कि हाँ ये पर्सन ना पास्ट लाइफ से कुछ फील हो रहा है, पास कनेक्शन फील हो रहा है, सोल कनेक्शन फील हो रहा है, मिसिंग एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा मैं इस पर्सन को मिस कर रहा हूँ, अपने पार्टनर को, इसको, वॉट एवर, इनके साथ की हर मेमोरी याद आ रही है। ओके, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, हो सकता है मैनिफेस्टेशन बहुत ही कि हाँ ये पर्सन मिल जाए। ओके, हर जन्म में मिले, इस जन्म में, शायद पिछले जन्म में मिला था, इस जन्म में भी मिल जाए। ओके, इस तरह से। तो आप यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी रख रहे हो। ओके, और ये पर्सन के लिए आप डिसीजन, आप धीरे धीरे टॉक्सिक लोगों से धीरे धीरे निकलते जा रहे हो कि अगर ये रिलेशन बनाना है, हमें अच्छा रिलेशनशिप करना है, तो भाई हमें निकलना पड़ेगा अपने आप को। मैंने बोला ना, आप थोड़ा अपने पर्सनालिटी को या समथिंग, यस यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, कंप्लीट बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करोगे अपने आप, ये पर्सन के लिए आप, क्योंकि फॉलो कर रहे हो ये पर्सन को, कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हो कि हाँ इसके लिए हम ना अपने घर की चीज़ें बदलें, या अपने वॉट एवर अपने पर्सनालिटी में चेंजेस लाए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। ओके, हेयर स्टाइल को चेंज करें, वॉट एवर आप अपने आप को चेंज करोगे, एंड बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों से, बहुत सारे एनवायरनमेंट से आप दूर जाओगे। आप कहोगे कि नहीं ये लोग नहीं सूटेबल नहीं है। ओके, फ्यूचर के लिए मीन्स फ्यूचर के लिए मुझे अगर इस पर्सन के साथ में मैरिज करना है या रिकन्सिलेशन करना है या वॉट एवर, तो ना अभी का जो एनवायरनमेंट है ना सूटेबल नहीं है, सो उसको छोड़ोगे आप, इस तरह के डिसीजन लोगे। और ये पर्सन का है कि उस टाइम में ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे, लॉजिकली और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचेंगे, डेप्थ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी इनकी, क्लियरिटी चाहेंगे कि है क्या, टॉरस के साथ में रिलेशनशिप है क्या, मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, द टावर, या मैं भूल क्यों नहीं पा रही हूँ।
ओके। इनको मैंने कहा ना टावर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचेंगे लॉजिकली और प्रैक्टिकली, ठीक है, कि भूल क्यों नहीं पा रहा, एंजाइटी में जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट होंगे इनके, बेचैनी बढ़ेगी इनका यहाँ पर कि ऐसा क्या हो रहा है, कि रिस्क लेना चाहिए, इस रिलेशनशिप के लिए रिस्क लेना चाहिए, लूँ नहीं लूँ, यस नो वट एवर। ओके, तो ये पर्सन की एनर्जी उस तरह आएगी। ये चाहेंगे एक तो आगे बढ़ो भाई, एक तो छोड़ दो, एक बड़ा डिसीजन लेना पसंद करेंगे क्योंकि बेचैनी बहुत बढ़ रही है, सही से कुछ हो नहीं पा रहा है, या सोचे जा रहे। यहाँ पर इनका एटीट्यूड रिलीज होगा, इनका यहाँ पर जो भी ये कैरी कर रहे हैं ना, ईगो, जज करना, वॉट एवर, ये एनर्जी यहाँ पर इनकी रिलीज हो सकती है। आपकी जब यहाँ पर डिवाइन ट्रस्ट हो जाएगा कि डिवाइन मैजिक कर देगा, है मिरेकल्स होते हैं, ओके, लोगों के लाइफ में हुआ है, मेरे भी लाइफ में हुआ है, तो यस और होंगे, मैं ट्रस्ट रखती हूँ या रखता हूँ। तो आप जब ट्रस्ट रखोगे, आप जब सरेंडर हो जाओगे डिवाइन को, ये पर्सन बेचैन होगा, फिर ये पर्सन वो एंजाइटी में, ईगो चला जाएगा, इनका ईगो डेथ हो जाएगा। ओके, फिर इनको लगेगा कि क्या है, मैं टॉरस को नहीं भूल पा रहा हूँ, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आपकी यहाँ पर आ रही है। आप कंप्लीटली जो मैंने कहा ना कि आप रिलीज करोगे, डिवाइन सरेंडर करोगे, यस, आप यहाँ पर ऐसे कहोगे कि भाई आत्मा ही आपकी है, भगवान मेरा तो कुछ भी नहीं है, आपने जो दिया जो लिया ये आप ही का है, तो आप ना कंप्लीट सरेंडर हो जाओगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आने के चांसेस है आपके, ठीक है टॉरस, कि अब कोई जज नहीं करता हूँ, अब ना फॉलो करूँगा या ना चेस करूँगा, नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके, अपने लेवल पे रहूँगा, अपने सेल्फ लव में आऊँगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आप ना लविंग एंड केयरिंग एनर्जी डेफिनेटली रखोगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, बट है ना सेल्फ लव में ज़्यादा आओगे, कंप्लीट सेल्फ लव में आने के चांसेस है। द फूल, मैंने कहा ना, आप यहाँ पर पूरा सरेंडर करोगे, फेथ रखोगे डिवाइन के ऊपर। मैं भाई कोई ट्रेस लेना नहीं चाहता हूँ, ये पास का कनेक्शन हो, अभी का कनेक्शन हो, कभी का कनेक्शन हो, वॉट एवर, डिवाइन आपके ऊपर फेथ रखता हूँ या रखती हूँ। अब मैं यहाँ पर कंप्लीटली रिलीज होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब मैं यहाँ पर ना कुछ करूँगा या करूँगी, अब आप देख लेना। ओके, मैं बहुत ऊंचाई तक आ चुका हूँ, ट्रस्ट रखते रखते बहुत मैंने पहाड़ चढ़ रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब मैं यहाँ पर चिंता छोड़ना चाहता हूँ, चिंता छोड़ना चाहती हूँ। तो टॉरस आपकी ये एनर्जी रहेगी। मुझे पता है कि डिवाइन मुझे अपने जीवन को नए से स्टार्ट करना है, इस पर्सन के साथ में एक नया जीवन स्टार्ट करना है। मैंने बहुत होप्स रखे थे, मैंने बहुत सब कुछ जाना था, ओके, तो मुझे यहाँ पर ट्रस्ट रखना है। ओके, सॉरी गाइस, डिस्टर्ब यू। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, जब आपकी यहाँ पर एनर्जी रहेगी ये वाली सरेंडर की एंड एक चिंता छोड़ने की एंड जस्ट की डिवाइन अब रियूनियन चाहिए या रिकन्सिलेशन जो भी चाहिए या आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप पे, बट आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ कम्प्लीटली। देन यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। सो ये पर्सन यहाँ पर एनर्जी इनकी यहाँ पर उस तरह से शिफ्ट होगी कि ये पर्सन तब सोचेगा कि ये रिलेशनशिप हमें ना ग्राउंडेड, यानी इस रिलेशनशिप को भाई अभी ग्रोथ करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में ग्राउंडेड होना चाहिए, ये रिलेशनशिप को हमको रूट से ऊपर उठना चाहिए, अब यहाँ पर हमें इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालना चाहिए। ओके, इस तरह की एनर्जी इनका होगा, द हाई प्रिस्टेस। तब जाकर ये पर्सन थोड़े से अपने अथॉरिटी में ही रहेंगे, ये आपसे बातें नहीं करेंगे, ना कम्युनिकेशन, इनके एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, ये अपने लेवल पर धीरे धीरे, और इनको यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि ये ना पता नहीं सोलमेट जैसा फील हो रहा है, स्पिरिचुअल जैसा फील हो रहा है, अब जस्टिस करना चाहिए इस रिलेशनशिप के साथ में, अब डिवाइन जस्टिस करेगा। ओके, तो इस तरह से अब ये पर्सन को लगेगा कि नहीं, हमें यहाँ पर ये रिलेशनशिप रियली बैलेंस करना चाहिए, हमें ये रिलेशनशिप आगे लेकर ही जाना चाहिए। ओके, एंड हम शायद खुद के लिए भी यहाँ पर जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ओके,
जबकि हमें यहाँ पर फीलिंग्स पता है, हम एक एटीट्यूड रख रहे हैं, हम एक ईगो रख रहे हैं, हम ना अलग ही बिहेवियर कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर इतना सब कुछ कर रहे हैं और हो क्या रहा है, ओके हो क्या रहा है, ये पर्सन खुद से ही जस्टिस नहीं कर रहा है ना, खुद को ही जस्ट नहीं ये कर रहा है ना, खुद को ही पीछे रख रहा है। एटीट्यूड ईगो किसको दिखा रहा है ना, जबकि इनको आपसे, आपके लिए ये रिलेशनशिप चाहिए, फीलिंग्स है, रिकन्सिलेशन चाहिए, और खुद ही अलग एटीट्यूड रख रहे हैं, तो भाई किसके लिए? तो इनको यहाँ पर वो रियलाइज़ होगा कि मैं एटीट्यूड या जो भी है मैं किसके लिए रख रहा हूँ, जबकि मैं खुद का ही लॉस यहाँ पर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट होने के चांसेस हैं रियली। तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर अब स्लो हो जाओगे। अब यहाँ पर आप नहीं चाहोगे कि मैं यहाँ पर चेस करूँ या इनके पीछे भागता रहूँ या भागती रहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना बिल्कुल, जो पहले आप बहुत ज़्यादा घोड़े पे बैठे थे ना, आप घोड़े से उतर जाओगे कि भाई जाने दो, धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करना चाहते हैं भगवान, तो ठीक है धीरे धीरे ही सही, तो ठीक है आप पेशेंस रखोगे, आप चाहोगे कि हाँ ठीक है धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। द एम्परर मैंने कहा ना, फिर आप एम्परर की एनर्जी में आओगे। आप चाहोगे कि अब स्लो चले, ओके। आप चाहोगे कि अब मैच्योरिटी से चलें, आप अब फिर उस टाइम आप चाहोगे कि नहीं अब हमारा भी एक एटीट्यूड होगा, ओके। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहे हैं। द स्ट्रेंथ मैंने कहा ना, आप पेशेंस रखोगे, आप कंट्रोल करोगे और आप डिवाइन टाइम का सही वेट करोगे। और ये द एम्परर कहता है कि नहीं, एक लो एनर्जी या थका हुआ सा रेस्टलेस फील हो सकता है आपको शायद में भी थोड़ा सा आपको ऐसे लगेगा कि तबीयत ख़राब हो गई क्या भाई आपकी, ओके लाइक दैट, ओके इस तरह से आपको फील हो सकता है। तो आप कहोगे कि मैं मीन्स एक थकान निकलेगी आपकी, कि क्योंकि आपने बहुत किया है इस रिलेशनशिप के लिए टॉरस। तो आपको तब लगेगा कि अब मैं पेशेंस रखता हूँ, अपने व्हील पावर को हील करता हूँ, अपने मैनिफेस्टेशन को हील करता हूँ और यहाँ पर डिवाइन की तरह सरेंडर करता हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये अब डिवाइन टाइम पे आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहेगा। रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल करो भाई, मैं एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, मैं उस तरह से जाने के लिए रेडी हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पर जंप करने के लिए रेडी हूँ, ये रिलेशनशिप अब मुझे पाना है। तब ये पर्सन आपकी तरफ चेजिंग एनर्जी ये पर्सन की उनके तरफ से स्टार्ट होगी, ओके। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन सी, यहाँ पर डेथ का कार्ड है और यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। यहाँ पर एक बहुत बड़े एनर्जी को ख़त्म करने की बात कही जा रही है, क्योंकि एक चक्र जनवरी मंथ में आपका एक, जो आप अभी तक ये पर्सन के लिए चेस करते थे, अभी तक ये पर्सन के बारे में सोचे जा रहे थे, एग्जॉस्ट हो रहे थे, अब ना आपका यहाँ पर डेथ है कि आप यहाँ पर अपनी एनर्जी को कम्प्लीटली शिफ्ट करोगे जनवरी मंथ में। और आप ना गुड कर्मा करना चाहोगे, आपको लगेगा बेटर वे मैं इतनी एनर्जी किसी और के लिए देता ना, किसी अच्छे काम के लिए देता ना, तो शायद मैं कुछ अच्छा वर्क कर पाता, एक अच्छा गुड कर्मा मिल जाता, मुझे एक ब्लेसिंग मिल जाती, ओके। तो इस तरह से आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने की बहुत संभावना है, ओके। तो यहाँ पर आपको जो डिवाइन की गाइडलाइन दी है, फिर से मैं एंजल की गाइडलाइन बाद में लेती हूँ। कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर डिवाइन जैसे बता रहे हैं कि आपको गिव अप उस तरह से नहीं करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि डेथ का कार्ड आ गया कि आप गिव अप कर रहे हो, नहीं, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, गिव अप नहीं होगा आपका, क्योंकि आप रियूनियन के लिए तो मैनिफेस्ट करने ही वाले हो और आपको लगेगा ही कि हाँ रियूनियन होना ही चाहिए, ओके। गिव अप किसे कहते हैं कि भाई ब्रेक कर दिया, अब नहीं, अब हार गए, छोड़ो, ऐसा नहीं, ओके। गिव अप नहीं होगा, आप सरेंडर कर रहे हो।
सरेंडर इज़ अ डिफरेंट, गिव अप इज़ अ डिफरेंट, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं जो आपको, लो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, ठीक है। मैंने कहा ना, आप डिवाइन आपको कह रहे हैं आपको गिव अप नहीं करना है, आप सोलमेट हो, रियूनियन की एनर्जी, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, ओके। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी, रियूनियन की एनर्जी है। बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आओगे। डिवाइन आपको कहेगा कि आप अपने तरफ अपनी एनर्जी गैदर करो, अपने लेवल पे आओ, अपने सेल्फ वर्थ को जानो और अपने आप को ग्रोथ के तरफ लेकर जाओ। जबकि यहाँ पर सॉरी गाइस, जबकि यहाँ पर आपको पास्ट को लेट गो करके क्लीन अप करना है। शायद पास्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं अभी भी आपसे अटैच है, ओके राइट। 6 ऑफ सॉर्ड्स, टॉक्सिक लोग जो भी अटैच है वो क्लीन अप करना है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपको अपने पैशनेट एनर्जी में आना है। द वर्ल्ड, आपकी एक दुनिया आपको बनानी है। आपको डिवाइन क्या गिफ्ट दे रहा है इसके तरफ ध्यान देना है। आप एकदम से ऐसे नर्वस नहीं हो सकते कि आपको मिल नहीं रहा। आपको ट्रस्ट रखना है। आप कहते हो ना कि डिवाइन आपके ऊपर ट्रस्ट है, एंड देन चिंता करने लगते हो, यानी ट्रस्ट है कि नहीं आपको ये जांचना है, ठीक है। आप कहते हो कि डिवाइन आपके ऊपर सरेंडर कर दिया, आप देख लेना, फिर से स्टॉकिंग करना, ओके, व्हाट्सअप देखना, इमेजेस देखना, स्टेटस देखना, फिर सरेंडर कर दिया, देन व्हाई यू आर लुकिंग दैट लाइक स्टफ। सो डिवाइन तो हर चीज़ नोटिस करता है, यूनिवर्स हर चीज़ नोटिस करता है। तो जैसे जैसे आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में आओगे, कंप्लीटली अपने आप में आ जाओगे, आपको कोई और डिवाइन यूनिवर्स उस तरह से करेगा, आपको हील करने वाला है। तो इस तरह से टॉरस आपका यहाँ पर जनवरी मंथ में एनर्जी दिख रहा है, जो कि रियूनियन की ही एनर्जी, जो कि रिकन्सिलेशन की ही एनर्जी है। बट क्या है कि सेल्फ वर्थ में जब तक, सेल्फ रिस्पेक्ट में जब तक नहीं आओगे तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा, ये भी यहाँ पर है। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट किया जा रहा है। सो यहाँ पर एंजल्स की गाइडलाइन लेते हैं टॉरस आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अदर इश्यूज़ के लिए रीडिंग ले सकते हैं पर्सनल। थैंक यू सो मच। आपके लिए टॉरस यहाँ पर जनवरी मंथ के लिए इस सिचुएशन में, इस रीडिंग के लिए आपको डिवाइन एंजल्स क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। इस गाइडलाइन जो मैंने अभी बात की, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप ब्रिलियंट हो, एक्सपीरियंस्ड आपकी तरफ है, ओके, जजमेंटल है, रिलीजिंग सिचुएशन और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू। जो मैंने आपकी बात की ना कि शायद आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट या टॉक्सिक सिचुएशंस, है ना, जो हमारी बात हुई वही बात यहाँ पर है। सॉरी गाइज 1 सेकंड। सो जो बात आपको की ना वही, फोकसिंग ऑन करियर, आपको सीधा कहा जा रहा है कि फोकस करो अपने करियर के तरफ, ओके। फोकस करो अपने पर्सनालिटी की तरफ, फोकस करो अपने सेल्फ वर्क, सेल्फ पावर, ओके। ये पावर, यही स्ट्रेंथ, ओके राइट। एंजल, पर्सनल पावर, कंपैशन that brings about forgiveness, realizing that you are stronger than you know। आपको पता है आप कितने स्ट्रॉन्गर हो किसी और से, यहाँ पर वो है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अ टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस, फाइनेंशियली सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, अ सपोर्टिव पेरेंट्स एंड स्पाउस, अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर। आप बेस्ट हो तो अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को पहले उभारो अपने तरफ। अपने जो गाइडलाइन आ रही है, रिलेशनशिप, प्यार, ये डिवाइन आपको देना ही चाहते हैं, ये रियूनियन, रिकन्सिलेशन देना ही चाहते हैं, ओके राइट। बट वो कहता है कि बाकी भी देखो, इस तरह से यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा गाइस, राइट। तो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।